आदाब अर्ज़ लियारी से खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में कुछ होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि दावा करती है कि लियारी और लाड़काना उसका गढ़ है, उसी लियारी में आजकल सियासी हवाले से हलचल चल रही है। हलचल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन अरकान जिन्होंने टाउन चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक डाली हुई है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ने वार्निंग दे दी है और कहा है कि बाज आ जाओ, अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लो, वरना फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ज़रा ने ये बताया कि इस एक्शन की तैयारियां भी हो चुकी हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो वार्निंग के बाद दबाव में आ रहे हैं और मुख्तलिफ दबाव के नतीजे में ये लिख कर भी दे रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाद ऐसे भी हैं जो अब तक डट गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक से हाथ नहीं उठा रहे हैं। ज़रा ने ये बताया कि जो तहरीक की हिमायत कर रहे थे, यानी नासिर करीम के खिलाफ एक्शन में थे, उनमें से जिन्होंने इस पूरी बात को शुरू किया था वो अभी तक डटे हुए हैं और उन्होंने ये बताया है अब से थोड़ी देर पहले कि हम तमाम तर दबाव के बावजूद अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि नासिर करीम के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा है कि अगर पार्टी की क़यादत हमें इस बात पर यकीन दहानी करा दे कि नासिर करीम के बारे में जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं और नासिर करीम जो है वो इस मामले में गिल्टी हैं, या नासिर करीम के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त हैं, और पार्टी हमें ये अगर ये इंश्योर करा दे कि आइंदा जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं या जो काउंसलर है उनके तरक्याती काम होंगे, उनकी इज़्ज़त होगी, और ये वाला मामला कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये सारा काम एमसी कर रहा है, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी तो वो अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन शर्तिया कि पार्टी उन्हें इस बारे में पार्टी की खुदसन क़यादत फरियाल टारपुर साहिबा या बिलावल भुट्टो या कोई उन्हें इस बात की यकीन दहानी करा दे कि वो इस आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले शायद कुछ गड़बड़ हो ही जाए, क्योंकि जो अरकान जिनके बारे में पार्टी का ये ख्याल है कि उन्होंने ये लिख के दिया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे और नासिर करीम के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़रा ने ये बताया कि वही लोग आज जो है बाहर निकल कर फिर अदम एतमाद की तहरीक के रूह रवां से राब्ते में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव है लेकिन हम आपके साथ हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसका हामी है, ये एक अहम सी सूरत लियारी में एक पैदा हो गई है। पार्टी वर्सेस पार्टी का चक्कर चल रहा है और पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के बारे में मुख्तलिफ चेमगोइयाँ लियारी में कर रहे हैं। इस वक्त बदस्तूर चेयरमैन नासिर करीम मौजूद हैं। नासिर करीम के बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी सामने आई हैं और नासिर करीम ने खुद मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में मुख्तलिफ बयानात भी दिए हैं। जबकि नासिर करीम के बारे में जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि नासिर करीम हकीकी तौर पर जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो उसूली तौर पर एमसी को ये चाहिए कि वो कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर जो टाउन के चेयरमैन उसे ये कह दें कि आप एतमाद का वोट ले लें। अगर वो ये ऐसा नहीं करता तो फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर मामला अदालत में जाता है। जब मामला अदालत में जाता है तो कोई न कोई नतीजा आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सियासी असर रसूख ज़्यादा है लियारी में, लिहाजा जो लोग डट गए उनका ये ख्याल है कि उनको शायद कहीं इंसाफ मिले न मिले, लेकिन वो पहले मरहले में पार्टी के अंदर इंसाफ के मुतलाशी हैं और पार्टी के अंदर इंसाफ तलाश कर रहे हैं। इंसाफ देने वालों के लिए ये पैमाना है कि नहीं कि लियारी में जो कुछ हो रहा है वो क्या होगा। अगर ऐसा हो गया, यानी मैं आपको जो आने वाली बात बता रहा हूँ वो पार्टी के लिए भी है, वो उन अदम एतमाद की तहरीक पेश करने वालों के लिए भी है, नासिर करीम के लिए। अगर ये सपोज मान लिया जाए कि लियारी में जिन लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्या फिर रिएक्शन नहीं होगा? अगर ये सपोज मान लिया जाए कि ये तमाम अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म हो गई, वापस हो गई, लोग डर गए, लिख के दे दिया, सब कुछ हो गया, क्या सवाल ये है जो कि मुझ समेत पूरी लियारी पूछ रहा है, लियारी से वाबस्ता लोग जो कि पूरी दुनिया में वो पूछ रहे हैं, क्या इनके अदम एतमाद तहरीक हो जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर क्या लियारी के मसाले हल हो जाएंगे? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी के पानी का मसला हल हो जाएगा? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी के गैस का मसला हल हो जाएगा? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी के गटर उबलना बंद हो जाएंगे? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी में बदअमनी ख़त्म हो जाएगी? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी में बिल्डर माफिया ख़त्म हो जाएगा? सवाल नफ़ी में है। क्या लियारी में जो वहाँ पर खुसूसन
दीगर सूबों से आबादी यहाँ बस रहे खुसर अफगानियों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने से ये सब मसाइल हल हो जाएंगे? सवाल नफी में है। इसका मतलब क्या है कि असल मसला अदम एतमाद की तहरीक नहीं है, असल मसला लियारी के मसाइल है। लियारी के मसाइल की वजह से अदम एतमाद ने तहरीक ने जन्म लिया है और लियारी के मसाइल की वजह से ही लियारी में एक हलचल सी मची है। लियारी में पीपल्स पार्टी के अंदर हलचल है, पीपल्स पार्टी के बाहर हलचल है। लोग सोच रहे हैं, मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन किसके साथ है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अदम एतमाद की तहरीक ने एक बेएतमादी की तहरीक भी पैदा की है लोगों के दरमियान। ऐसी सूरत-हाल में आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्शन की तरफ जाएगी। जब एक्शन की तरफ जाएगी तो ज़रूरी है कि वो कामयाब होगी, क्योंकि पार्टी की सिंध हुकूमत मरकज़ी क़यादत भी शायद उनके साथ हो और सब कुछ हो, लेकिन आगे चलकर ये एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। एक भी यूसी नाज़िम वाइस चेयरमैन खड़ा हो गया तो कम से कम एक यूसी तो आपसे गई, उसके लोग तो उसके साथ होंगे, क्योंकि मसाइल तो हल नहीं होंगे। कुछ भी आप कर ले लियारी में, कोई मसला हल नहीं होगा। लिहाजा सोशल मीडिया पर लियारी फिर भी टॉप ट्रेंड पर रहेगा। जैसे आप एक्शन करेंगे और मामला बढ़ेगा। लिहाजा पार्टी को चाहिए कि इस मामले का वो हल निकाले जिससे सिस्टम का खात्मा हो, जिसे लियारी के हकीकी अवामी नुमाइंदों के साथ बैठकर लियारी की गलियों कूचों में जो जाने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर मसले का हल निकाला जाए। अगर लियारी पूरे को सोलर भी कर दिया जाए तो क्या लियारी चमक उठेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सोलर 24 घंटे चलता है? क्या आजकल के जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें सोलर कहाँ तक चलेगा? क्या सोलर से मोटर चलेंगे? क्योंकि मोटर के सिवा तो इन बुलंद बाला बिल्डिंगों में पानी आता नहीं है। पहले तो पानी है नहीं। अगर टैंकर से आ भी गया तो क्या टैंकर 7-8 मंजिला छत पर चढ़कर वहाँ से पानी डालेगा? बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मामला आते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर लियारी के मसाइल का हल अभी तक ढूंढा नहीं जा रहा। ये जो आरसी बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदे को दिल की तकलीफ हो आप सर दर्द की गोली दे रहे हैं, बंदे को बाजू में दर्द हो आप उसको टांग की ठीक करने की गोली दे रहे हैं, बंदे का ऑपरेशन होने जा रहा है आप उसे कहें कि घर में आराम करो। यहाँ रगें बंद हो गई हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं कुछ नहीं, खैर हो गया, सब खैर हो गया, सब खैर हो गया। ऐसा कोई नहीं है। लियारी में कोई खैर नहीं है। आप भले इनको जो करना है सो कर लो। मेरे कहने का मकसद ये है कि लियारी के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उस सब्र के पैमाने को ज़रा समझे। आप गली में उस वीडियो को ज़रा देखें जहां पर लोग कह रहे हैं कि आएगा। मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं ले रहा हूं। इधर देखो जो बलोची में कहते हैं कि बिचार एदा बिचार मनी जान एक गलिया बिचार, तो लोगों को एक उस चीज़ की तरफ न ले जाए। तो मैं समझता हूं कि लियारी के मामलात को लियारी के अवाम के साथ बैठकर हल करना होगा। लियारी के तमाम मुंतखब लोगों के साथ बैठकर हल करना होगा। भले वो कैसे भी उनकी शक्ल आपको अच्छी लगे ना लगे, मुंतखब तो आप नहीं किया, टिकट तो आप नहीं दिया है ना, तो आप उनसे बैठकर बात करें। बात नहीं करेंगे, बात के दरवाजे बंद करेंगे, एक दिन वो अपने दरवाजे बंद करेंगे, फिर दिलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।